ओम शांति। मुस्लिम भाइयों के लिए ब्रह्मा कुमारीज कोर्स बेसिक जानकारी, हिसाब किताब और कर्म का राज, कुरान और ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान में अद्भुत समानता। हर धर्म सिखाता है कि इंसान के हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। हर धर्म सिखाता है कि इंसान के हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। कुरान में इसी हिसाब किताब कहा, इसे हिसाब किताब कहा गया है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में इसे कर्म सिद्धांत कहा गया है। आइए देखें दोनों में कैसी समानता है। कुरान का दृष्टिकोण। कुरान कहता है, जिसने राई के दाने के बराबर भी भलाई की होगी वो उसे देखेगा, अर्थात उसे प्राप्त करेगा, और जिसने राई के दाने के बराबर बुराई की होगी वे उसे देखेगा। ये सूरा ज़िलज़ाल 99 7वां 8वां है। भलाई की है राई के बराबर भी, वो भी उसे लेनी है। बुराई की है राई बराबर भी, तो भी उसे लेनी है। उसने जो सुख व दुख किसी भी आत्मा को दिया है वो सुख व दुख उसी आत्मा से लेना है। परमात्मा कहते, जिसको आपने दिया है उसी आत्मा से ही लेना। जिसने राई के बराबर, ये उनके कुरान में सूरा ज़िलज़ाल जो है सूरा है, श्लोक है समझो। ज़िलज़ाल उस पैगंबर का नाम है और उसका नंबर है 99 और 7वां और 8। इसका अर्थ है हर छोटा बड़ा कर्म दर्ज होता है और उसका फल अवश्य मिलता है। सुख दिया है तो सुख मिलेगा, दुख दिया है तो दुख मिलेगा। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का दृष्टिकोण। बीके ज्ञान कहता है, हर आत्मा का कर्म जोखा कार्म अकाउंट ऑफ कर्मा ड्रामा में रिकॉर्ड हो जाता है। ड्रामा में आत्मा में भी रिकॉर्ड है, सेम ड्रामा में भी रिकॉर्ड है। कोई भी आत्मा अपने ड्रामा को बदल नहीं सकती, चेंज नहीं कर सकती। आत्मा सुख और शांति अनुभव करती है। आत्मा सुख भी अनुभव करती है और शांति भी अनुभव करती है। बुरे कर्म पाप का हिसाब किताब आत्मा को दुख या कष्ट के रूप में चुकाना पड़ता है। साकार मुरली 3 अक्टूबर 2025। बच्चे, तुम्हारा हर एक कर्म हिसाब में दर्ज होता है। अच्छे कर्म से पुण्य बनता है और पाप कर्म से बोझ बढ़ता है। घर जाने से पहले हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही घर जाना। कोई भी आत्मा अपना हिसाब बराबर किए घर जा नहीं सकती। हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। आत्मा को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। अल्लाह परमात्मा न्याय करते समय उसी हिसाब
के आधार पर निर्णय देते। परमात्मा न्याय करते समय उसी हिसाब के आधार पर निर्णय देता है। उदाहरण से समझे बैंक अकाउंट, जैसे बैंक में हर लेन देन दर्ज होती है। अच्छे कर्म किए तो जमा हो गया, बुरे कर्म किए तो कर्जा हो गया। बहुत अच्छी तरह से समझना है, जमा और कर्जा। तो कर्जा भी हमें देना है तो कर्जा उतरेगा, जो हमने लिया है वो देना है, जो दिया है वो लेना। कंप्यूटर रिकॉर्ड, जैसे कंप्यूटर में हर एंट्री सेव हो जाती है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उसी तरह आत्मा का हर कर्म रिकॉर्ड हो जाता है। मुरली का समर्थन है साकार मुरली 25 सितंबर 2025। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझो। जो भी कर्म करते हो उसका हिसाब किताब आत्मा के साथ जुड़ता है। आत्मा ही अच्छे कर्म करती है, आत्मा ही बुरे कर्म करती है। साकार मुरली 1 अक्टूबर 2025। पाप कर्मों का बोझ आत्मा पर भारी बनता है, इसलिए परम आत्मा कहता है मुझसे योग लगाओ तो पाप भस्म होंगे। तो पाप क्या हो जाएंगे? भस्म होंगे। निष्कर्ष, पुराण और ब्रह्मा कुमारी दोनों स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा को का हर कर्म दर्ज होता है, हिसाब किताब से बचना संभव नहीं। भगवान खुदा माफ नहीं कर सकते, माफ कर दे तो न्याय नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हो, मैंने किसी पर जुल्म कर किया है, बहुत मारा है, पीटा है, अत्याचार किया है। अब मैं परमात्मा के पास जाऊं, कितनी भक्ति करूं, कितना सत्य करूं, कितना दान करूं, कितना पुण्य करूं, कितना धर्म करूं, जो मर्जी मैं करूं, मेरे माथे से वो कलंक मिट नहीं सकता। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ। परमात्मा आकर सबको न्याय देते, सबको न्याय देते। परमात्मा मार्गदर्शन देता है कि कैसे पाप मिटाकर पुण्य में बदले। इसलिए कर्म का नियम सार्वभौमिक और न्याय संगत नहीं। अगले भाग की झलक अगले भाग में हम समझेंगे। अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब कैसे रखा जाता है, कर्म और हिसाब किताब। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राफ करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।